अभी हमें पुण्याचा पहिला मानाचा गणपती श्री कसबा गणपती, श्री तांबडे जोगेश्वरी, श्री गुरुजी तालीम गणपति बाप्पा, श्री तुळशीबाग और श्री केसरीवाड़ा गणपति बाप्पा। आपको इस मंडप में जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो मूर्ति का जो चेहरा है, वो चेहरा अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो वो अफ्रीकन एलिफेंट का चेहरा है। अरे वड़ा, कैसे हैं सब आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल पे। नो नशा नो सुट्टा, थोड़ी सी मस्ती थोड़ा सा नया लेकर आए अपना कैप्टन कट्टा। टाइम हुआ है 10:12, रात का समय है और अब हम निकल रहे हैं पुणे में जाएंगे हम। जो पुणे के 5 मानाचे गणपति बाप्पा है, उनका दर्शन लेने के लिए अभी हम निकलने वाले। मेरे साथ कौन है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हम निकल चुके पुणे की तरफ और ये रात का समय है, करीब 11 बजे का टाइम होगा। और जो पूरा रास्ता है पूरा सामसूम है। और रात का निकलने का प्लान मेरा इसलिए भी था क्योंकि अगर पुणे में हम सुबह या दोपहर को जाते तो हमको बहुत भीड़ मिलती है एक गंदे तरीके से, और वहाँ पे पार्किंग के लिए तो जगह मिलती च नहीं। इसीलिए निकल रहे हैं रात के समय ताकि हमें पार्किंग के लिए भी जगह मिले और हम अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सके। अभी हमने पुणे में एंटर किया है और ये आप देख रहे हैं मुड़ा-मुठा नदी। इस मुड़ा-मुठा नदी के तीर पर पुणे शहर स्थापित हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी 11 साढ़े 11 हुए और मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो शूट करने के लिए बाहर निकला हूँ, ताकि पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको संडे को वीडियो दे दूंगा, इसलिए मैं रात को निकला हूँ। संडे को आज वीडियो शूट करूँगा और कल एडिट करके आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एक लाइक तो बनता है। तो आप ये सामने देख सकते हो, ये है शनिवार वाड़ा के ठीक बाजू में है श्री कसबा गणपति और लाल महल के बाजू में है श्री कसबा गणपति। और कसबा गणपति बाप्पा की हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी रात का समय और पुणे में अच्छी खासी भीड़ है क्योंकि गणेश उत्सव है। पुणे को महाराष्ट्र के सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। तो ये हमारे बड़े भाई अनुराग भाई ये आज ये हमारे साथ है। पुणे में बहुत पहले से ही गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन जब लोकमान्य टिळक जी ने गणेश उत्सव शुरू किया था उससे पहले भी कुछ गणेश उत्सव पुणे में बहुत लोकप्रिय थे। तो अभी मैं जो खड़ा हूँ वो है श्री कसबा गणपति बाप्पा का मंदिर। यहाँ पे जो है वो असली मूर्ति है और सामने मेरे है श्री कसबा गणपति बाप्पा का मंडल। तो ये जो अंदर है, ये अंदर मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने का जो मंडल है वहाँ पे गणपति बाप्पा। अभी हमें पुण्याचा पहिला मानाचा गणपती श्री कसबा गणपती, ये जो गणपति बाप्पा है, ये गणपति बाप्पा पुणे के ग्राम दैवत है। जब घर में कोई भी शुभ कार्य होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो पुणे के ग्राम दैवत थे श्री कसबा गणपति बाप्पा, इनका दर्शन लेके वो शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। और ये जो गणपति बाप्पा है, इन गणपति बाप्पा को जयति गणपति बाप्पा भी कहते हैं क्योंकि जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज जब कोई भी लड़ाई करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले श्री कसबा गणपति का दर्शन ज़रूर लेते थे। अभी जो मैं खड़ा हूँ वो श्री कसबा गणपति बाप्पा के जो मंडल है वहाँ पे खड़ा हूँ। इन गणपति बाप्पा का दर्शन लेते हैं। तो ये जो गणपति बाप्पा है, इन गणपति बाप्पा विसर्जन मिरवणूक जो रहती है, गणपति बाप्पा के प्रारंभ से विसर्जन मिरवणूक की शुरुआत होती है। सबसे पहले इनका विसर्जन किया जाता है और बाद में जो सारे मानक के गणपति है, श्री तांबडे जोगेश्वरी, श्री गुरुजी तालीम गणपति बाप्पा, श्री तुळशीबाग और श्री केसरीवाड़ा गणपति बाप्पा मिरवणूक होती है। अभी हम आ चुके हैं पुणे में जो दूसरे स्थान पर मानाचा गणपति है श्री तांबडे जोगेश्वरी गणपति बाप्पा के यहाँ दर्शन के लिए। तो अभी मैं तांबडे जोगेश्वरी गणपति बाप्पा का दर्शन दिलाता हूँ और आपको इस गणपति बाप्पा के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आपसे बताऊँगा। हमारे साथ है सौरभ धड़पड़े सर। ये सर हमें
श्री तांबड़े जोगेश्वरी गणपति बापा के बारे में कुछ हिस्ट्री बताएंगे थोड़ी सी, तो आप वो सुन लेना। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और मैं श्री तांबड़े जोगेश्वरी मंडल से पिछले 29 साल से एसोसिएटेड हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सार्वजनिक गणेशोत्सव का जो पुणे में सेलिब्रेट होता है उसका 129वां साल है। सो इस मंडल की भी शुरुआत 1893 में हुई थी, जिसका मतलब ये साल जो अभी 2021 है वो मंडल का 129वां साल है। मतलब शतकोत्तर 29 ईयर्स इसके लिए हो गए हैं। अगर आपको स्पेशलिटी बताऊं मैं इस गणेशोत्सव के जो जोगेश्वरी मंडल का होता है, आपको इस मंडप में जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो मूर्ति का जो चेहरा है, वो चेहरा अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो वो अफ्रीकन एलिफेंट का चेहरा है। जनरली बाकी गणपतियों के चेहरों में अगर आप देखोगे तो अफ्रीकन हाथी या अफ्रीकन एलिफेंट का चेहरा नहीं दिखाई देगा आपको, एशियन या बाकी के हाथियों का चेहरा होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इस मूर्ति का चेहरा देखोगे तो वो अफ्रीकन हाथी का चेहरा है। और ये एक बहुत पुराना गेम हुआ करता था पेशवाज के टाइम में, जब वो खेला करते थे। द गेम का नाम था, पत्तों का गेम था, कार्ड्स का गेम था, उसका नाम था गंजीफा। तो उसमें एक पत्ते के ऊपर ये अफ्रीकन हाथी का या एलिफेंट का चित्र था, जो इन्होंने 129 साल पहले जब ये मूर्ति पहली बार बनाई गई, तब जो मूर्ति बनाने वाले थे मिस्टर गुलुंस्कर, उन्होंने ये चेहरा देख के वो पहली बार मूर्ति बनाई। और तब से लेके आज तक, आज 129वां साल है, ये मूर्ति जो आपके सामने दिख रही है वैसे की वैसी बनती चली आ रही है। ये जो मूर्ति आपको सामने मंडप में दिखाई दे रही है वही हर साल विसर्जन भी होती है। सो ये मूर्ति सिर्फ 10 दिन के लिए या 11 दिन के लिए, जितने दिन गणेशोत्सव होता है उतने तक ही ये लोगों को दर्शन के लिए रहती है। बाकी आपको जैसे पता है तांबड़ी जोगेश्वरी पुणे के ग्राम देवता है, तो ये देवी का मंदिर है बाजू में, मंडप के बाजू में ही है। गणपति का तो कोई स्पेसिफिक मंदिर है नहीं, बिकॉज ये 10 दिन का ही सिर्फ उत्सव होता है, उसके बाद में गणपति की मूर्ति विसर्जन कर देते हैं। बाकी अगर आप मुझे पूछे मंडप या मंडल क्या क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि तांबड़ी जोगेश्वरी ग्राम देवता है पुणे की, तो उसके नाम से एक हम लोग ग्राम देवता पुरस्कार जो अवार्ड है वो हम लोग देते हैं। और वो इन लोगों के लिए देते हैं जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, या फिर कोई सोशल वर्कर है। उन दोनों को हम लोग पब्लिक के सामने लाने के लिए, कौन से प्लेटफॉर्म देने के लिए उनसे कि इनका छोटा मोटा काम है उसको थोड़ा सा और बढ़ावा देने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए हम लोग ये पुरस्कार देते हैं। उसका नाम है ग्राम देवता पुरस्कार और वो हर साल होता है। अभी कोविड की वजह से ऑफकोर्स लास्ट ईयर हम लोग कर नहीं पाए, इस साल सर्टनली हम लोग करेंगे बिकॉज अभी रिस्ट्रिक्शंस थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। गणपति के बाद में वो भी प्रोग्राम हो जाएगा। उसके अलावा कोरोना काल में भी जितना भी मंडप से बन पाएगा, बन पड़ता था, उसके हिसाब से भी काफ़ी सारी मदद की है। जैसे लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे ज़रूरत अलग थी, ज़रूरत थी जो लोगों को बाहर ना आने की या फिर लोगों को जितना पॉसिबल है उतना घर में रहने की। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, तो लोगों को घर पे आपको लेट से वेजिटेबल्स है वो ला के देने के लिए। इसीलिए मंडल ने क्या किया, मंदिर के बाजू में ही फिर एक पब्लिक को एवरी संडे जितना भी एक दिन तुम्हारा हफ्ते का जो राशन होता है या हफ्ते का वेजिटेबल्स होता है उतना कंबाइन करके यहीं पे नीचे उतरो, यहाँ पे लेके जाओ और वापस घर पे जाओ, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। उसके साथ ही हमने फिर लास्ट ईयर के गणेशोत्सव में भी जैसे अभी जैसे हो रहा है रिस्ट्रिक्शंस में, वैसे लास्ट ईयर का भी हुआ था। तो उस टाइम पे भी हमने पीछे यहीं के मंडप में बाजू में ब्लड डोनेशन कैंप लिए थे। उसके अलावा फिर हमने लोगों को अमोनियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर, बिकॉज लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन था दैट पब्लिक को बाहर आना मना था। सो उनके घर के जो आइडल्स होते हैं उनको विसर्जन करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ ज़रूरी है। और घर पे पीओपी या फिर शाडू, वो जो मिट्टी का जो मूर्ति बनता है वो विघटन नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता है, इसके लिए अमोनियम बाइकार्बोनेट का पाउडर लगता है, तो वो फास्ट होता है। तो पब्लिक को बाहर ना आने के लिए और घर पे उनको विसर्जन ईजी हो, इसके लिए हमने अमोनियम बाइकार्बोनेट के पाउडर्स के जो पैकेट्स है वो यहाँ पे पूरे एरिया में बांटे। उसके अलावा लास्ट ईयर अगेन बिकॉज पब्लिक का इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए था अगेंस्ट कोरोना, सो इम्यूनिटी के पर्सपेक्टिव से हमने फिर वापस से होम्योपैथी जो मेडिसिन्स थी वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी। और उसके अलावा हमने फिर मंडप के ऊपर, बिकॉज लास्ट ईयर वापस से वही चैलेंज था कि पूरी इकोनॉमी बंद थी, लोगों को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था, तो मंडल से जितने भी एसोसिएटेड लोग थे, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले, जैसे कि यहाँ पे मंडप का लोग काम करते हैं, जो बिगारी कामगार हैं, मंडप वाला जो है कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास जो लोग काम करते हैं, बैंड वाले हैं, जो प्योरली इसके ऊपर डिपेंड है और जिनका पूरी रोजी रोटी बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस इम्पैक्ट हुआ था, तो उनको हमने
एक महीने का पूरा राशन यहाँ पे इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट किया था उनको। सो जैसा जैसा जिस साल में रिक्वायरमेंट था उस साल से किया है। इस साल में थोड़ा सा अलग से, इस साल में भी काफ़ी सारे लोग हमने आइडेंटिफाई किया कि जिनको राशन की ज़रूरत है उनको भी देंगे, या जो भी जैसा भी रिक्वायरमेंट है वैसे चलता है। और ये एक सामने दे सकते हैं मंडप में पालकी है, ये हमने मंडल के 100वें साल में की थी। जैसे मैंने बोला 1893 में शुरू हुआ था, तो 1992 में ये पालकी बनाई। ये पूरी चांदी की पालकी है और इसी में गणपति बापा लाए जाते हैं प्रतिष्ठापना के लिए, और इसी पालकी में हम लोग इसका विसर्जन भी करते हैं। 2 साल से ऑफकोर्स हमारा प्रोसेशन बंद है, मेरोणुक बंद है, बट होप सो कि नेक्स्ट ईयर हम लोग बहुत धूमधाम से करेंगे, और जो भी 2 साल की हमारी एनर्जी हमने अटका के रखी है वो पूरी बाहर निकालेंगे। जरूर जरूर। बट पब्लिक को एक यही रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ स्टे एट होम, बाहर ना निकले। पूरी ऑनलाइन की व्यवस्था दर्शन की हुई है, मंडल के फेसबुक या वेबसाइट चैनल पे कहीं पे भी जाके आप ये देख सकते हैं। प्लीज़ 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 स्टे एट होम, और वैक्सीनेशन पक्का करवाइए, दैट इज़ हेल्पफुल। प्लीज़ डू दैट। मैंने भी करवाया है, इन सर ने भी करवाया। क्या आपने करवाया है? नहीं करवाया तो ज़रूर करना, प्लीज़ करो। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपने देखा सौरभ सर ने श्री तांबड़े जोगेश्वरी गणपति बापा के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और ये जो मंडल है और ये मंडल के कार्यकर्ता, जब पेंडेमिक था, पेंडेमिक में ये इन मंडल के कार्यकर्ताओं ने कैसा काम किया ये भी इन्होंने बताया। तो इन सबको सलाम अपने सामाजिक बांधिलकी रखने के लिए। तो ऐसे ही बांधिलकी हम सबको रखनी चाहिए, हम सब एक दूसरे के साथ है, हम सबको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ऐसे पेंडेमिक के समय में श्री तांबड़े जोगेश्वरी के बारे में हमने आपको बताया। अगले हम बताएंगे श्री गुरुजी तालीम गणपति बापा के बारे में। तो आप देख सकते हो श्री तांबड़े जोगेश्वरी गणपति बापा के मंडप के बाजू में ही ग्राम दैवता श्री तांबड़े जोगेश्वरी का मंदिर है। एग्जैक्टली माता का मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने दर्शन लिया श्री तांबड़े जोगेश्वरी गणपति बाप्पा का। अब हम जाने वाले पुण्याचा 3रा मानाका गणपति श्री गुरुजी तालीम गणपति। मेरे पीछे देख रहे हो ये श्री गुरुजी तालीम गणपति, और आगे जाके मैं आपको इनका जो मंडल रहता है वो भी दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हो मानाचा 3रा गणपति श्री गुरुजी तालीम। अभी हम आ चुके श्री गुरुजी तालीम गणपति बाप्पा के मंडल के यहाँ। तो ये जो गणपति बाप्पा है, ये गणपति बाप्पा श्री गुरुजी तालीम, ये बाप्पा पुण्याचा 3रा मानाका गणपति है। तो इस गणपति बाप्पा की हिस्ट्री है कि ये जो गणपति बाप्पा है, ये गणपति बाप्पा 1887 में इस गणपति बाप्पा के उत्सव की शुरुआत हुई थी, और लोकमान्य टिळक ने उत्सव शुरुआत करने से पहले इस गणपति बाप्पा की शुरुआत हुई थी। पहले जो ये गणपति बाप्पा है ये तालीम में बिठाए जाते थे, लेकिन अभी वो तालीम जो है वो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए ये गणपति बाप्पा भी यहाँ पे बिठाए जाते हैं। और ये गणपति बाप्पा जो है वो हिंदू और मुस्लिम ऐक्य का प्रतीक है। इन गणपति बाप्पा की शुरुआत नाना साहेब खासगीवाले, भिकू शिंदे और शेख कासम वल्लद, इन्होंने इन तीनों ने इन गणपति बाप्पा की शुरुआत की थी। इसलिए ये जो गणपति बाप्पा है ये हिंदू मुस्लिम ऐक्य के प्रतीक माना जाता है। तो अभी हमने श्री गुरुजी तालीम गणपति बाप्पा का दर्शन लिया, और अब हम जाने वाले श्री तुलसी बाग गणपति बाप्पा का दर्शन लेने के लिए। बस गुरुजी तालीम जो तालीम का गणपति है वो बस यहाँ पे, और तुलसी बाग का जो गणपति है वो ठीक सामने है। तो अभी हम जो है वो है पुणे में 4था मानाचा गणपति तुलसी बाग गणपति। ये गणपति बाप्पा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो गणपति बाप्पा है, ये गणपति बाप्पा उत्कृष्ट दिखावे के लिए ये गणपति बहुत प्रसिद्ध है। और ये गणपति बाप्पा की शुरुआत दीक्षित तुलसी बाग वाला इन्होंने सन 1900 के साल में की थी। और ये जो गणपति बाप्पा की मूर्ति है, ये मूर्ति पूरे फाइबर से बनी हुई मूर्ति है, और ये जो मूर्ति बनाई है वो मूर्तिकार है ज्येष्ठ मूर्तिकार DS खटावकर सर, इन्होंने ये मूर्ति बनाई है। तो अभी हम आए हैं पुणे का लास्ट 5वां मानाचा गणपति श्री केसरीवाड़ा गणपति में। ये जो सामने मेरे है वो है श्री केसरीवाड़ा गणपति बाप्पा। अब हम अंदर जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ केसरीवाड़ा गणपति बाप्पा कैसे दिखते हैं, और उनकी जो हिस्ट्री है थोड़ी सी, जो लोकमान्य टिळक थे वो हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊँगा। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये केसरीवाड़ा गणपति बाप्पा। इस गणपति बाप्पा की शुरुआत 1894 में
इस गणपति महोत्सव की शुरुआत हुई थी और लोकमान्य तिलक ने इस गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। तब लोकमान्य तिलक विंचुकरवाड़ा वहाँ पे रहते थे और जब भी लोकमान्य तिलकन का व्याख्यान होता था तो वो इसी वाड़े से शुरू होता था। तो ये जो गणपति बप्पा आप देख रहे हो, ये जो गणपति बप्पा का जो रूप है वो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ज्ञानेश्वरी में लिखा था रूप, ये गणपति बप्पा है। तो उनके पीछे देख सकते हो लोकमान्य तिलक जी है। टाइम हुआ है सुबह के 4:02। मैं घर आ चुका हूँ। आपसे मिलते हैं कल। तो ये वीडियो संडे को आने वाली थी लेकिन कुछ ग्लिच की वजह से ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका, इसलिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गणपति बप्पा मोरया।